जनाब शाहबाज अशरफ साहब कोटिया के मीडिया से पढ़ लिए पहले मुख्तार याद साहब है युवा सचिव कोटिया के नहीं बुला पीछे ना हम बुला पीछे सबके एक साथ लगे गोली रहमानी साहब है गोली रहमानी नहीं है लिखा हुआ गोली रहमानी लिखते हैं अली अहमद लिखते हैं लेकिन गोली रहमानी लिखा है अली अहमद भाई ताली उली बजाइए भाई जनाब शाहबाज अशरफ साहब कोटिया के मीडिया से पढ़ लिए पहले मुख्तार याद साहब है युवा सचिव कोटिया के नहीं बुला पीछे ना हम बुला पीछे सबके एक साथ लगे बैंक से जनाब फरीदुद्दीन साहब रिन्यूअल हुआ है उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है जनाब मुख्तार आलम साहब युवा सचिव डीगल बैंक और जनाब नसीम अख्तर साहब प्रखंड युवा सचिव मीडिया का प्रभारी बनाया जा रहा है। जनाब इश्तियाक साहब को युवा सचिव बनाया जा रहा है। डीगल बैंक में फरीद साहब को प्रखंड अध्यक्ष, जनाब मुख्तार आलम को प्रखंड युवा सचिव, जनाब नसीम अख्तर को प्रखंड युवा सचिव बनाया जा रहा है। इसका ऐलान इस नामों से बोल दिया दोनों साहब भाई इसको जो ना फोटो खींच के हम लोग को ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ, मीडिया वाला ग्रुप में डाल तो सब उसी से निकाल देंगे बेटर रहेगा। क्या एक नाम सबका नाम होना चाहिए, किसी का नाम नहीं छूटे। और बड़ी ये असल जब पूरा लिस्ट करके जो है आपकी हाँ वो भी प्रखंड लेवल के उसका फोटो ले लीजिए ना। हम ले लेते हैं, हम ले लेते और हैं। आप फोटो लीजिए, रुके रहते ले ले वो आपके पास सर एक मसला है बिहार में जो है, बिहार सरकार 2024 में चुनाव लड़ने के लिए आरोप लग रहा है कि विमान की खरीद करेगी, दो विमान की खरीद करेगी। मामला ये है कि ये तो भाई साहब एक महीना का मामला अपनी जगह हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर मैं समझता हूँ कि पटना हर जगह से लिंक हो चुका है और काफी चल रही है। और स्पेशली बिहार में जरूरत पड़ती है हेलीकॉप्टर की आपदा के दिनों में। तो जब आदमी के पास पैसे कम हो तो भाड़े पे काम चलाता है, पैसा अधिक हो तो खरीदारी करता है। अगर बिहार सरकार को मौजूदा वक्त की परिस्थिति में सैलाब का मामला, पुलियों का मामला, टेक्निकल एजुकेशन का मामला, रोजगार के मामले में सरकार सक्षम हो गई है तो इतने खरीदने में कोई बुराई नहीं है। वह नहीं, आवाम जिनके टैक्स के पैसे से खरीदे जा रहे हैं और उनकी बुनियादी जरूरत पूरी नहीं हो रही है तो सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन सर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 2024 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और वो प्रचार प्रसार के लिए इस हेलीकॉप्टर का यूज कर रहे हैं। अब लेकिन प्रचार प्रसार के लिए मोदी से ज्यादा राष्ट्र के पैसे को बर्बाद कौन कर रहा है, इसलिए भाजपा को कहने का मुंह नहीं है। सर पीएम मोदी की मां का स्वर्गवास हुआ। हाँ भाई, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, इस गम में शरीक हैं। माँ को हम लोग कहते हैं उनके पांव तले जन्नत है और माँ का आशीर्वाद जब तक प्राप्त हो तो बेटे के लिए बहुत बड़ा सरमाया है। माँ है, उसके देहांत का सदमा होना चाहिए। हम लोग इस गम में शरीक हैं। सर एएमयू को लेकर लगातार राजनीति तेज होती जा रही है। बस यहाँ स्थानीय सांसद विधायक से लेकर जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष तक अपने अपने दावे कर रहे हैं। इन दावों के बीच सर आप कहाँ अपने आप को पाते हैं एएमयू को लेकर? देखिए, एएमयू को लेकर के मैं अपने आप को तो कहीं नहीं पाता हूँ। मरहूम असराउल हक कासमी साहब का देहांत हो गया। उन्होंने पार्लियामेंट में भी लड़ाई लड़ी थी, जमीन पर भी लड़ाई लड़ी थी और कांग्रेस के साथी भी उस वक्त शामिल थे। और यहाँ पर किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट के युवाओं ने बड़ा रोल अदा किया था और हम लोग की भी थोड़ी बहुत भागीदारी उसमें थी, जैसा कि आप लोग गवाह होंगे। लेकिन जदयू बेचारी तो कहीं नहीं थी, बल्कि जमीन दिलाने में जदयू ने ही देर किया था। जदयू भाजपा के सरकार के साथ जब बैठी हुई थी तो एक जुमला नहीं कही। तो बहरहाल ठीक देर से ही अगर कोई सच्चाई के रास्ते पर आता तो अच्छी बात है, हम सारे लोग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो एमआईएम के एएमयू का मामला रुका हुआ है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस और जदयू बराबर की है। कांग्रेस ने इसलिए कि 2011 के में अक्टूबर में महाधरना हुआ और 31 दिसंबर 2011 को जमीन का एग्रीमेंट साइन हो गया। 12 को कांग्रेस की हुकूमत थी दिल्ली में, 13 को भी कांग्रेस की हुकूमत थी, 14 की अप्रैल तक कांग्रेस की हुकूमत थी। 3 फाइनेंशियल ईयर उनके पास गए। अगर उस वक्त कांग्रेस ने
एएमयू सेंटर किशनगंज के लिए राशि कर्णांकित कर दी होती तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। दूसरी बात ये है कि 2008 में ही एएमयू की जमीन के बारे में प्रस्ताव आ गया था फातमी कमीटी की रिपोर्ट के बाद, और अगर उस वक्त जदयू ने बर वक्त जमीन दे दिया होता, जमीन में लफड़ा नहीं करते, तो जिस वक्त मलापुरम और वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटियां काम कर रही है ब्रांच, उस तरह हमारा भी काम करने लगता। उस वक्त सही समय पे जदयू ने जमीन नहीं दिया और कांग्रेस वालों ने उस वक्त राशि को आवंटित नहीं किया। ठगा सब लोगों ने हमको, इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी हमारे बारे में ईमानदार नहीं है, सब लोगों ने ठगने का काम किया। लेकिन मैं कहूंगा कि जदयू का मामला पटने के तख्त से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस का मामला दिल्ली के तख्त से जुड़ा हुआ है, लेकिन सीमांचल में बसने वालों का मामला अपनी नस्लों से जुड़ा हुआ है। इसलिए सीमांचल के तमाम तर नेता को, आम जनों को, अलग अलग जाति प्रजाति के सब लोगों को मिलकर इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। हर जगह केंद्रीय यूनिवर्सिटी आ रही है, ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी यहाँ आ रही है तो सरकार उसका वेलकम क्या करे। मैं कह रहा हूँ